बैठे 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 बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, कंधे का, पसलियों का, वही है। इसमें नाक लगाना है, माथा लगाना है। एक दफा ये गर्दन को तोड़ करके माथा लगाओ, फिर ये नाक को टच करो, फिर ये ठुड्डी को टच करो, फिर ये कान को दाएं और बाएं। पैर को इसके ऊपर भी रखना, एक दफा इसको ऊपर रखना भी, ये साइड में नीचे दबा करके, इसको पंजे को दबा करके, और पूरा पंजा सामने, ये पंजे को टाइट करके, बिल्कुल घुटना बैंड नहीं। अब इसको पैर को ऊपर ले लेंगे। अब ये नाभि से, एडी को नाभि से टच करना है, ये टच करके दबा देना है, नाभि को दबा देना है। पैर को ऊपर रख दिया है अभी, और नाभि के अंदर एडी चली गई है। कॉल दोनों अपने आप ये साइड में अपने आप दब जाएगी, और फिर इसको पीठ के ऊपर पीछे हाथ, ये इसका अलग ही आनंद आएगा। ये बॉडी को इतना आनंद आता है। और जब ये पेट का पसीना इस पैर के तलवे में लगता है, और ये इसको क्या महसूस होता है, जठराग्नि होती है, इसको जठराग्नि बोलते हैं, जलता हुआ अग्नि कुंड है। इसको करो मेरे भाई। एक किसी को पेट की तकलीफ है, ये कोई कुछ रहेगा ही नहीं बॉडी में। ये एक चीज की बीमारी के लिए नहीं है, ये पूरी बॉडी के लिए। हम एक रोग बता देते हैं, ये 72,000 नाड़ियां हैं। बोले नाभि के अंदर एक बूंद डालो तेल का, सब खत्म हो जाएंगी। फिर उसी के पीछे बैठे रहेंगे, कोई खत्म नहीं हो सकता जब तक अपन इसको अपने रूल रेगुलेशन में नहीं लेके आएंगे। जो इसका तरीका है, मेन इसका जो तरीका है उसमें नहीं लाएंगे, तो ये बूंद डालने से ये 72,000 नाड़ियां इसे नहीं चलती हैं। एक एक नस नाड़ी को अपन चलाते हैं, ये अपने को चलाता है, तब जाकर के इसका कोंबो बनता है। अब ये पंजे पकड़ करके, केवल पंजे को अंगूठे के साथ, ये अंगूठा ये ले लिया, ये कैप्चर कर दिया उंगलियों को कैप्चर करके, और सीधा पैर को खड़ा करो, सीधा स्ट्रेट। जितना अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुका जाता है। फिर ये लंबा वीडियो बढ़ जाता है। हम तो रुक जाते हैं, तो ये पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हिलते ही नहीं है। अब ये दोनों गैप होता है, ये पैर का तलवा होता है, तलवा, इसको हथेली से ये दबा करके पूरा ये साइड से इसको उंगलियों से खिंचाव में लेना है। जितना है साइड में पकड़ करके खिंचाव में लेकर के धीरे धीरे खिंचाव डालते हुए, सीधा नहीं लेना है, खिंचाव डालते हुए ये। अब पूरे एक आप मसल है, एक आप मतलब मोटी नसाइटी का, इसको इसका जबरदस्त आनंद है। ये पैर के घुटनों में दर्द जिसको है, इसको खिंचाव डाल करके रख दो। नीचे वाली जो उंगलियां हैं उनका काम है, हथेली का काम है, इसको खिंचाव के अंदर ला करके। अब गर्दन को तोड़ते हुए चेस्ट के लगा दो। अब छत में देखो,
छत में देखो, पीछे पीछे वाली दीवार को देखो। ये बूढ़े बच्चे जवान कोई भी करे, बेड पे बैठ के करे। थोड़ा हाइट में बैठते हैं तो थोड़ा इधर उधर गिरने का, बैलेंस रोकने का, फिर कॉन्फिडेंस आता है बॉडी के अंदर। इसका कोई शौक नहीं है कि हम भी गिर सकते हैं, हमारा भी डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन संभाल लेते हैं। अभी एडी को कैप्चर करना है, एडी को। अब तलवे को छोड़ के एडी को कैप्चर करना है। अब एडी से ये मोटी साइडिका होती है, इसको ये खिंचाव डालना है। उंगलियों जितनी उंगली नीचे डालोगे एड़ी के, उतना ही इसका आनंद है खिंचाव के अंदर। घुटने आजाद हो जाएंगे, पिंडियां आजाद हो जाएंगी, तगड़ा आजाद हो जाएगा, ईद के गोले आजाद हो जाएंगे। केवल इसका मूवमेंट है, वो पकड़ने का पूरा तरीका है। नीचे से जितना हाथ डालोगे, एड़ी के डालो, ये कट में, तलवे में डालो या उंगलियों में डालो, उंगलियां पकड़ो, एक एक उंगली पकड़ के करो, अंगूठा पकड़ के करो। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये पैरों के लिए। यही नस अपने को लेके मरती है, सबसे पहले बुढ़ापे के अंदर यही ले जाती है। हम भी 64 की ओर है, 64 पे चल रहे हैं, लेकिन ये कभी भी आपको बच्चा जैसे रखेगा। ये कब कभी आ जाती है पैरों में, ये नस, ये मोटी नस है ना, इसके अंदर थरथराहट होता है जब ये उंगलियां नीचे से डालते हैं ना, तब ये। अब इसको हाथों को ये डाल दो, ये नीचे से, और अब इसको जितनी उंगली, वही उंगलियों का है ये। कमाल इसका है कि ये रख दिया तो नीचे नीचे वाला हिस्सा, साइड वाला, ये दबा करके ये। अब इसको टाइट खींचो, टाइट। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाओ, पीछे वाली दीवार को देखो, ऊपर देखो, फिर पीछे वाली दीवार पे देखो, फिर धीरे धीरे गर्दन के साथ में दबाते हुए चेस्ट के लगा दो। अभी इसी टेबल को यहां से पकड़ लो, पंजा वही साइड में, एड़ी टच होनी चाहिए, ये यहां से दबा दिया। अब इसको कान को लगाओ, नीचे लगेगा नहीं, जितना जाए उतना जाए। रीढ़ की हड्डी ये साकल होती है ये। अब नाक लगाओ, अब ठुड्डी, अब आगे कर दो, गर्दन को ठुड्डी को लगा रहे हैं। कल्पना करो, कल्पना करो, अब नाक को लगाओ, अब माथे को, गर्दन को तोड़ दो। अब कान को टच करो, कान को टच करो। पूरी बॉडी सो जाती है पैर के ऊपर, बिल्कुल बैंड नहीं होगा। ये पैर होते हैं तो ये पूरी बॉडी को, ये पूरी मतलब पूरा बॉडी इस पैरों से यहां से लेके पूरा टच बॉडी होनी चाहिए। ये कोई गैप नहीं मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर सुई नहीं डाल सकते, सुआ नहीं डाल सकते। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी बोलते हैं हम इसका। गश्तपड़ा, पुष्टपड़ा, इम्यूनिटी से भरपूर बॉडी को बनाने के लिए एक चवन्नी अठन्नी खर्च नहीं है, अपना घर का योगा है। आओ मेरे साथ आओ, मैं सिखाऊंगा, ओरिजिनलिटी सिखाऊंगा। जिम वाले देखते रह जाएंगे, भग जाएंगे छोड़ करके ग्राउंड को। ये पैसा दे रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। उनसे मुड़ा तुड़ा ही नहीं जाएगा। वो देखना बुढ़ापा कैसा होगा। बुढ़ापा बहुत भारी होता है, पर बुढ़ापा के लिए ही किया जाता है। ये बुढ़ापे के लिए, मेरे बुढ़ापे के लिए, ये जवानी के लिए है, ये बचपना के लिए। बूढ़ा बंदर बंदर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन गुलाटी मारना नहीं बोलता है, नहीं बोलने देंगे हम। याद रहेगा ये एक्सरसाइज, बचपन से लगा दो इनको, लगाओ।